तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि कल का जो मार्केट है वो किस तरह बिहेव कर सकता है, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं चालू होने के पहले। तो देखते हैं सबसे पहले तो यूएस मार्केट शोइंग रोटेशन। तो यूएस मार्केट जो है रोटेशन कर रहा है, उसका जो टेक है वो टेक फील्ड से थोड़ा जो पैसा है वो शिफ्ट हो रहा है वैल्यूएशन में, जहाँ पे स्टेबल रिटर्न्स है। तो एशियन मार्केट वीक है अर्ली ट्रेड में, और नेस्डेक जो है वॉलेटाइल है ड्यू टू AIN रेट फियर्स। जो रेट वहाँ पे स्टेबल, मतलब जो वहाँ पे यूएस का फेड डेटा आया था तो उसकी वजह से रेट कट हुआ नहीं, और AI का तो चल ही रहा है काफ़ी दिनों से। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स स्टेडी है। तो कल का जो मार्केट है, अगर ये सारी न्यूज़ इम्पैक्ट करती है तो गैप अप गैप डाउन हो सकता है। IT एंड ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स सेंसिटिव। तो जो IT सेक्टर है और जो स्टॉक्स है जो कि ग्लोबली इफेक्ट होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो हमें ध्यान रखना है वो। फेड पॉलिसी तो जो है बिगेस्ट ग्लोबल ड्राइवर है। देखते हैं हम लोग कैसे। तो व्हाट्स हैपनिंग इज स्ट्रॉन्ग US जॉब्स डेटा, रेट कट एक्सपेक्टेशंस डिले हो गई है तो उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स फर्म है। इन्फ्लेशन जो है अंडर वॉच है अभी, उसका उतना इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन वो भी एक कंसिडरेशन है, कभी भी इफेक्ट कर सकता है। तो उसकी वजह से जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स है वो प्रेशर में है। टेक एंड ग्रोथ काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर्स हो गए हैं। इमर्जिंग मार्केट में जो भी अगर डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स को जो है बहुत कॉशियस रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा जो FPI फ्लोज है वो काफ़ी अच्छा है। तो रिसेंट अपडेट में अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग फॉरेन इनफ्लोज है, लिक्विडिटी सपोर्ट विजिबल है। INR स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, और जो कि अच्छी अभी रिपोर्ट आई है। तो इम्पैक्ट जो है लार्ज कैप सपोर्टेड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स फेवर्ड, इफ़ फ्लोज कंटिन्यू डाउनसाइड लिमिटेड है। तो ये एक FPI फ्लो वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि IT वीक है और डिफेंसिव स्टॉक्स जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जहाँ पे प्रेशर जोन जो है IT है ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है। एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक्स, मतलब स्टॉक जो है ग्रोथ एक्सपेंसिव हो रहा है, काफ़ी वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। तो स्ट्रेंथ जोन जो है बैंकिंग, FMCG, डिफेंस, PSU, कैपिटल गुड्स, तो ये सारे जो है जोन सभी स्टेबल है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इसी जोन पे ज़्यादा अभी फोकस करना है। जो है वो मिक्सड अप सिनेरियो है, यहाँ पे गोल्ड राइजिंग हो रहा है, वो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है। तो एक वो रिस्क है। क्रूड मूवमेंट जो है इम्पैक्ट पेंट्स एयरलाइंस उस पर इम्पैक्ट कर सकता है। और डॉलर स्ट्रेंथ अगर होता है तो IT सेक्टर पॉजिटिव होगा, लेकिन इंपोर्ट्स पे नेगेटिविटी आएगी। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो देखेंगे कि तो मेटल स्टॉक जो है रिएक्ट फटाक से करते हैं ग्लोबल क्रूज को। ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो फटाफट हम लोग जो है लेवल्स देख लेते हैं। हम लोग डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि ये अभी एक सपोर्ट जोन पे है। बैंक निफ्टी जो है अभी एक सपोर्ट जोन पे है, जहाँ पे 60,000 जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे इतना। तो काफ़ी वॉलेटाइल था पिछला सेशन, तो ऐसा बोल सकते हैं कि कल का जो सेशन है काफ़ी मिड रेंज रहेगा, इतना वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी कल, हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसी रेंज में वो घूमेगा। ये जो कैंडल है इसके अंदर हो सकता है कि इनसाइड कैंडल बनाए और फिर रिटेस्ट करके ये वापस इस जोन पे जाएगा, इस जोन तक, या फिर हॉल्ट यहाँ पे होवर करके फिर वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। तो हम लोग देखेंगे कि, और निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी भी सेम लेवल पे होवर कर रहा है सपोर्ट जोन पे अच्छे। तो यहाँ पे भी एक वही सिनेरियो है कि अभी इतना बड़ा कैंडल बना के जो है मार्केट रेस्ट करेगा थोड़ा। तो हम लोग देखेंगे कि आगे के सेशन में क्या होता है। तो जस्ट यही एक सिनेरियो आपको देना चाहता था।